जय हिंद। आज हम संस्कृत क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है उतना ऑब्जेक्टिव हमने निकाला है। अगर आप यह ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो कृपया आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप जो इनका हिंदी अनुवाद है या आप संस्कृत में पढ़े होंगे तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और आप अगर जो पहले पढ़े हुए हैं वो ध्यान देकर कुछ तो इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आप लोग को पहले ही याद होगा और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा या आप दिमाग से उतर गया होगा या भूल गए होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप आपको जो ऑब्जेक्टिव नहीं आता होगा या जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप उस ऑब्जेक्टिव को अपने कॉपी और पेपर में नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। हम अब एक एक ऑब्जेक्टिव करेंगे। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, राजशेखर का प्रमुख रचना या काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख रचना एवं काव्य ग्रंथ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जो राजशेखर नाम के कवि जो थे वो काव्य मीमांसा लिखे थे। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का रचना किए थे राजशेखर। दूसरा क्वेश्चन है, पटना किस शब्द से बना हुआ है? पटना जो है पतन शब्द से बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के गुरु थे। चौथा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पचमा क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में जो गंगा नदी है उसके ऊपर गांधी सेतु है जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल है। छठा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। छठा क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष पुराना पटना का इतिहास रहा है। सातवां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र यानी पटना किस प्रांत या राज्य की राजधानी है? आप लोग जानते हैं पटना किस प्रांत की राजधानी है? पटना जो है बिहार की राजधानी है। 8वां प्रश्न है, कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन थे? कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन थे? दामोदर गुप्त थे। और जो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे, राजशेखर का प्रमुख रचना या काव्य कौन सा है? वो काव्य मीमांसा। वो काव्य मीमांसा याद रखना है राजशेखर, और कूटनिमित्तम याद रखना है दामोदर गुप्त याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा किसके काल में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। जो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का राज व्यवस्था क्या था? बहुत ही उत्कृष्ट था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का शोभा और राज व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। 10वां प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म भी पटना में हुआ था। 11वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? आप लोग पढ़े होंगे पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव में पटना इस चैप्टर में पटना के बारे में दिया गया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर के बारे में दिया गया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जो है पटना की स्थिति जर्जर रही? कितने साल तक पटना की स्थिति मध्यकाल में जर्जर रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष तक पटना की स्थिति मध्यकाल में जर्जर रही।
ये भी याद कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला है। 2500 वर्ष पहले पटना का इतिहास है और इसका हो जाएगा 1000 वर्ष पुराना। 1000 वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी। 13 नंबर प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो भारत आए थे और अपने ग्रंथ में पटना के बारे में लिखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का जो रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। 14 नंबर प्रश्न है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी पटना हो जाएगा। सरस्वती का क्या था? कुल गृह था। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र यानी पटना में ही हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1-2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोग यह पाटलीग्राम याद ही रखिएगा। बुद्ध भगवान के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। 17 नंबर प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन थे? पहला भी क्वेश्चन यही था। उसमें क्वेश्चन में क्या था? राजशेखर मतलब किस ग्रंथ का रचना किए थे? उसमें था काव्य मीमांसा। यहाँ इसी का उल्टा करके पूछा है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन थे? काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर थे। कौन थे? तो राजशेखर थे। याद रखिए, काव्य मीमांसा के राजशेखर थे। 18 नंबर का प्रश्न है, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में जो है कमोदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। पटना में कमोदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना में किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज आपको पीछे बताए थे। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे। तो पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और मेगास्थनीज ने ये भी कहा था पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या है? बहुत ही उत्कृष्ट है। 21 नंबर प्रश्न है, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। यह भी क्वेश्चन 1 या 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है कमोदी। 22 नंबर प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? यह भी क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। याद रखिएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। 23 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? यानी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुर या पुष्पपुर? ये ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? कुसुमपुर या पुष्पपुर। 24 नंबर प्रश्न है, महावीर मंदिर और गोलघर कहाँ है? महावीर भगवान का मंदिर और गोलघर कहाँ है? पटना में। ये मतलब ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम बहुत हौला है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। महावीर मंदिर और गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। 25 नंबर प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? गांधी सेतु। पिछले प्रश्न मतलब इससे पीछे जाए तो इसी क्वेश्चन को मतलब ट्विस्ट करके थोड़ा दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? गांधी सेतु हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पाटलीग्राम एक दिन महानगर होगा किसने कहा? आप अगर पढ़े होंगे या सर लोग पढ़ाए होंगे तो भगवान बुद्ध जो थे वो कहते मतलब भविष्यवाणी किए थे, पटना जो है एक दिन क्या होगा? एक दिन महानगर बनेगा।
27 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का वैभव किसके समय में और अधिक समृद्ध हुआ। तो आप अगर किताब पढ़ेंगे तो और अधिक समृद्ध जो वाली बात है वो प्रियदर्शी अशोक के समय में ये बात कही गई है कि पटना की जो विकास है, यानी पटना जो है, पटना की विकास और अधिक समृद्ध हुआ था किसके समय में, प्रियदर्शी अशोक के समय में। पटना नगर का वैभव किसके समय में और अधिक समृद्ध हुआ, तो प्रियदर्शी अशोक के समय में। अगर आपसे पूछा जाएगा पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय में उत्कृष्ट था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और ये पूछा जाएगा किसके समय में और अधिक समृद्ध था और अधिक समृद्ध हुआ या था, तो प्रियदर्शी अशोक के समय में इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, पाटलिपुत्र है। पटना का कौन सा नाम है, पाटलिपुत्र। पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर, ये संजीव, सत्यम और गुलशन, ये बात जो है अच्छा से ध्यान में रखना है। ये बात तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ये अच्छा से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इसे हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 29 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में पटना का अत्यंत और अधिक विकास हुआ। पटना का अधिक और अत्यंत विकास हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में पटना का और अधिक अत्यंत विकास हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज के शासनकाल में पटना का और अधिक यानी अत्यंत विकास हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जहाँ हुआ था वह जो स्थान था, वह स्थान अभी पटना में, वह स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वही क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखना है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग कभी जाइएगा पटना तो वहाँ पे गुरुद्वारा है जो कि फ्री में वहाँ भोजन कराया जाता है, बहुत ही अच्छा धर्म होता है सिख धर्म भी। 31 नंबर क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध कहते कि पटना में हमेशा युद्ध और बाढ़ का भय, आग का भय रहेगा, भगवान बुद्ध कहते। और एक बात और बोले थे, पटना भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन वो किस चीज़ का भय रहेगा, युद्ध का भय रहेगा, आग जलने का भय रहेगा और बाढ़ का हमेशा भय रहेगा, यानी चिंता रहेगा, लेकिन पटना एक महानगर बनेगा। किसने कहे थे, भगवान बुद्ध कहे थे। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखना संजीव गुलशन। जो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, योग सूत्र की रचना के आधार पर, योग सूत्र के रचनाकार कौन थे, योग सूत्र के रचनाकार कौन थे। योग सूत्र मतलब जो व्यायाम बारे में जानते हैं, जो योग करते हैं उनके रचनाकाल कौन है, तो पतंजलि याद रखना, जो कि अभी मतलब इनका प्रचार प्रसार कौन करते हैं, बाबा रामदेव करते हैं, पतंजलि। इसे याद करना है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, पतंजलि। इसको नोट डाउन कर लेना है, सत्यम। इसको जो है 32 नंबर क्वेश्चन, उसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। अंतिमा क्वेश्चन जो है अंतिमा क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। कमोदी महोत्सव जो है उसी तरह का जो किताब में दिया गया हुआ कमोदी जो महोत्सव है वो किस अवसर पर हमें दिखाई पड़ती है, मतलब जब ऐसा किस चीज़ का अवसर होता है जब हम उसको देखकर हमें पता लगता है कि हाँ इसी तरह कमोदी महोत्सव भी हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। जब दुर्गा पूजा आता है उसी तरह जिस तरह दुर्गा पूजा में मतलब लोग प्रसन्न रहते हैं और पूजा करते हैं, उतना भीड़ भाड़ होता है, उसी तरह कमोदी महोत्सव में भी मतलब पहले पटना में होता था। किसके काल, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसके काल में कमोदी महोत्सव होता था। इससे पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि गुप्त वंश काल में कमोदी महोत्सव होता था, और किस ऋतु में होता था, तो शरद ऋतु में होता था।
आई होप आप लोग समझे होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लिख भी नोट डाउन भी कर लिए होंगे और इससे मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इसे तैयार कर लिए, नोट डाउन करके कॉपी में रख लिए, तो इसे ही बार बार रिवाइज करना है। इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना ऑब्जेक्टिव के लिए। और जो सब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करिए और इसे ही बार बार याद कीजिए। वैसे याद कुछ चीज़ है जो याद करने वाली है, नहीं तो मतलब कुछ याद ही पटना के बारे में वैसे भी सबको याद रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।